सबको अंदर की बात देखनी। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले तो सीधे साहे हृदय पर बाण। इतना बहादुर होना है। अध्यात्महीन जीवन मरा जीवन होता है। जिन हरि भगत हृदय ने आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। संयम ही हमारी सिद्धि है। जितना हम बाह्य भोगों का त्याग करके आंतरिक प्रभु के चिंतन में, उतना ही हमें परम लाभ मिलेगा। आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात्म की, उसी कोटि का भोग आने लगता है। ध्यान रखना, आपका भजन जिस कोटि का है उसी कोटि का भोग आएगा सामने। आकर्षण जो जो वासनाएं आपकी रही, बिल्कुल वो जहर है, छूना नहीं। अगर आपने उसको, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक हैं। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कि अमुक अप्सराएं, उनका उस कोटि का तप, उस कोटि का भजन, तो उस कोटि का आकर्षण, जो जिस कोटि का भजनानंदी होता है उस कोटि का आकर्षण आता है। पर जो अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य प्रभु के चरणों का दासत्व ले, उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता। हमारा जीवन जो प्रभु के लिए निश्चित किया गया है, आप ऐसे छोटे मोटे भाग्यशाली आप नहीं हैं। इस प्रचंड माया की धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगा। अब धोखा मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। अब ये भोग वासना कैसे छूटे? जैसे सब तजे, भोग वासना सब तजे, जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं से भी, किसी भी शास्त्र से। अब हमको चार बातें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव से वो कल चिंतन करते हुए प्राय होती है। आपकी भोग वासना तभी नष्ट होगी। पहला सूत्र, भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इतना लेकर के एक शब्द को पकड़ो। भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा ऐसा भी नहीं कह, आक्रमण करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कब? जब भगवद स्मरण चल रहा है आपका। पहला सूत्र, हम निर्वासनिक हृदय वाले कैसे बने, हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे, हम राधा किशोरी के चरणों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करें। तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर। प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है। मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न। ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है, भगवान आदेश कर रहे हैं सर्व कालेषु माम अनुस्मर। हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी के आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण,
क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगी। इसमें जरा भी संदेह मत करना, एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम, कभी मेरी बात इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है, निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, ये पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको, अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना, तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास। तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए। अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मामनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है। नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु की याद में रहना। अब दूसरी, अगर आपकी स्मृति नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्मृति बहुत कठिन विषय है, स्मृति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब स्मृति अगर नहीं चल पा रही, क्योंकि देखो स्मृति अंदर की बात होती है। हम बाहर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, या और भी भागवतिक चेष्टा, लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो प्रायः चिंतन, जहां से सत्संग शुरुआत हुई थी, राग और द्वेष का, अनुकूल और प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है। तो पहली बात, स्मृति को पाने के लिए ये दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नाम जप जीव के द्वारा होना चाहिए। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। हमारी गंदी जो वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है नाम। इसमें नाम जापक, उपासक बिल्कुल चिंता न करे कि अब हमारी स्मृति जिससे सर्वस्व का अनुभव होता है वो तो हो नहीं पा रही, स्मृति तो विषय की हो रही। तो कह रहे हैं कि चाहता जो परम सुख तू, जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक महान। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा, सभी अग हैं नष्ट होते नाम की स्मृति से तथा। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, गुरु कृपा से नाम का परिचय मिल गया है। अगर स्मृति चल रही है तो कह रहे सब कुछ हो गया। बड़ी महिमा है स्मृति की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। पर स्मृति कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अभी स्मृति में तो संसार चल रहा है।
बोले दूसरी बात तुम्हारी स्मृति को जागृत कर देगी, नाम जप। कितना भी पाप जमाओ सूखे पत्ते की तरह है, जब हम नाम शुरू करते हैं भस्म कर देता है नाम। पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बात करने में लोग बहुत प्रवीण हैं, बड़ी बड़ी बुद्धि काट छांट लगाते हैं आस्तिकता को नष्ट करने के लिए। आस्तिकता को नष्ट करने के लिए इतनी बुद्धि लगाते हैं कि कभी कभी हंसी आती है एकांत में कि अगर इसी बुद्धि को आस्तिकता में लगा दो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। कैसे समझावे कि पीछे के जन्मों की बात न मानो, इसी जन्म में तुम देखो कैसे कैसे आचरण किए हो। ईमानदारी से देखो, तुम जब से तुमने होश संभाले तब से अभी तक आप ऐसे ऐसे आचरण किए हैं और भगवान उनको पर्दे के अंदर ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं? क्यों दंड नहीं दे रहे? बड़े कृपालु हैं। जैसे अपराधी बालक को भी मां अपने आंचल पे छुपा लेती है, बचाने की चेष्टा करती है, ऐसे मेरे कृपालु प्रभु अभी आपको अवसर दे रहे हैं। उनको लागू नहीं होने दे रहे, अवसर दे रहे। नाम जप कर ले, आजा मेरी शरण में, परम सुख का अनुभव होगा, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। तुम्हारा स्टॉक कितना जमा है अशुभ कर्मों का। अज्ञानी जीव केवल तर्क, इसलिए विश्वास करो। ये तर्क से नहीं सिद्ध होगा, ये विश्वास से सिद्ध। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। नाम जप जिह्वा से, ये बहुत दुष्ट है जिह्वा। दूसरे की निंदा करने में घंटों उत्साहित होकर कभी नहीं थकेगी। खाते खाते इतनी जीवन की श्वासें नष्ट कर दी, अभी तक तृप्ति नहीं हुई इस जिह्वा को। बोलते बोलते जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको तृप्ति नहीं हुई। और भगवान नाम जपने की बात आती तो थक जाती है। भगवान